गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, लास्ट टॉपिक अपना क्या था? हमने कॉन्स्टिट्यूएंट के बेसिस, कॉन्स्टिट्यूएंट्स की अरेंजमेंट के बेसिस पे हमने टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स पढ़ा था, जिसमें हमने पहला देखा था एफसीसी, बीसीसी एंड ईसीसी। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव के अंदर। आज का टॉपिक अपना है नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। ठीक है, तो यूनिट सेल देखो, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल हमने देखा था, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल कौन सी पढ़ी थी हमने? एफसीसी, बीसीसी और तीसरी कौन सी थी? ईसीसी। ठीक है, तो हमने देखा था क्या देखा था मैं, एफसीसी, बीसीसी और ईसीसी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो, हमने कल क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो यूनिट सेल क्या होती है? किसी भी क्रिस्टल लैटिस का स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है जो कि रिपीट होके, बार बार रिपीट होके पूरी क्रिस्टल लैटिस को बनाता है। यानी कि यूनिट सेल क्या होता है? एक छोटा सा हिस्सा होता है। ठीक है, तो देखो कल ही हमने देखा था यहाँ पे क्रिस्टल लैटिस में क्या होती है? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, ये कल हम देख लिया था। क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस किसको हम बोलते हैं? इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट्स बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट ये कोई भी एटम हो सकता है, आयन हो सकता है या फिर मॉलिक्यूल हो सकता है। ठीक है, ऐसे हमने बना के दिखाया था कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट्स है। ठीक है, तो देखो ये वाली क्रिस्टल लैटिस है। अब ये इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, इस साइड भी इस साइड भी। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर ये क्या है? देखो कल हमने देखा था ये छोटे वाला पोर्शन, ये वाला क्या है? बार बार रिपीट हो रहा है। ऐसे भी, ऐसे इस साइड में क्या होगा? ये रिपीट होगा। ठीक है, ऐसे पीछे की साइड में भी क्या होगा? ये रिपीट होगा। और इस तरह से क्या बन रही है? पूरी क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, तो अब देखो, अगर हम नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पर यूनिट सेल की बात करें, ठीक है, तो अगर हम एफसीसी को देखें यहाँ पे, तो एफसीसी में क्या होता है? कोई भी क्यूब है उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हर एक कॉर्नर पे। ठीक है, कॉर्नर कितने होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं। और एक पार्टिकल क्या होता है? हर एक फेस की सेंटर पे। फेसेस कितने होते हैं? 6। तो ये पार्टिकल यहाँ पे कितने हो गए? 6। ठीक है, आज हमें देखना, देखो इस यूनिट सेल में जो हर एक एटम है उसका कंट्रीब्यूशन क्या है एक यूनिट सेल में। ठीक है, तो देखो यूनिट सेल हमने यहाँ पे क्या बात की, एक छोटा सा पोर्शन होता है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो एफसीसी की बात करें हम यहाँ पे, या कोई भी यूनिट सेल की बात करें, ठीक है, तो इसमें देखो कोई भी क्रिस्टल लैटिस है, उसमें क्या होगा? जैसे एक क्यूब यहाँ पे है, ये बन गई। इसके जस्ट पास में यहाँ पे भी क्या होगी? एक क्यूब होगी। ठीक है, इसके देखो इसी पॉइंट से यहाँ पे भी इसके पीछे क्या होगी? एक क्यूब होगी। इसके पीछे क्या होगी? एक क्यूब होगी। यानी ऐसे हो गया, कोई भी यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल है, इसी कॉर्नर से जस्ट इसके पास में एक यूनिट सेल होगी। ठीक है, अब देखो इस वाली के पीछे भी एक यूनिट सेल होगी और इस वाली के पीछे भी एक यूनिट सेल होगी। तो इस तरह से नीचे कितनी होगी? अपनी 4 यूनिट सेल होगी एक ही कॉर्नर से जो निकल रही है। ठीक है, ऐसे देखो 3D के अंदर है, तो एक यूनिट सेल क्या होगी? इसके ऊपर भी होगी, एक इसके ऊपर होगी, एक इसके ऊपर होगी और एक इसके ऊपर होगी। यानी कि टोटल यहाँ पे कितनी कॉर्नर जो है वो कितनी यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन अपना दिखा रहा है? 8 यूनिट सेल में। 4 तो नीचे हैं और 4 क्या है? इनके ऊपर। ठीक है,
4 क्यूब तो ऐसे रखी हुई हैं और 4 इनके ऊपर ऐसे, ठीक है। तो देखो अगर हम यहाँ पे इस कॉर्नर वाले एटम की बात करें तो कॉर्नर वाला एटम देखो इस वाली यूनिट सेल में आ रहा है, ठीक है, इस वाली यूनिट सेल में आ रहा है, इसके पीछे वाली में भी आ रहा है और इसके पीछे वाली में आ रहा है, ठीक है, और ऐसे 4 जो ऊपर यूनिट सेल है उनके अंदर भी आ रहा है। तो इसका मतलब एक यूनिट सेल के हिस्से में कितना एटम आया, ये 1/8, ठीक है। ऐसे ये भी कितना है हिस्से में 1/8, ये भी 1/8, ये भी 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, ठीक है। यानी कि जो कॉर्नर वाला एटम है उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 1/8, यानी कि एक यूनिट के हिस्से में कितना आ रहा है वो 1/8 पार्ट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कंट्रीब्यूशन ऑफ द एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर इक्वल टू 1/8, ठीक है। ऐसे देखो जो फेस के सेंटर पे है उस वाले एटम का इस वाली यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। तो देखो ये वाली क्यूब है और इसी फेस से एक यूनिट सेल इसके पास यहाँ पे हो सकती है, ठीक है, इसी फेस से, ठीक है। तो इसका मतलब जो ये वाला एटम है इस वाली यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन दिखा रहा है और एक इसके जो पास में जो यूनिट सेल रखी होगी उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिखा रहा है, ठीक है। तो यानी कि जो फेस वाला है वो एक यूनिट सेल के हिस्से में कितना आया 1/2, ठीक है। यानी कि दो यहाँ पे क्यूब रखी हुई है तो उनकी जो दीवार है वो एक कॉमन है, एक फेस दोनों में क्या है कॉमन है और वहां पे जो एटम होगा वो इन दोनों क्यूब के अंदर क्या हो रहा है अपना कंट्रीब्यूशन दिखा रहा है। तो यानी कि एक एटम आधा इसके पास चला जाएगा आधा इसके पास, ठीक है। तो हर एक फेस के साथ ऐसे ही होगा। तो इसका मतलब फेस सेंटर वाले का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया यहाँ पे 1/2। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि कॉर्नर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/8, फेस वाले एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/2, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है कि इस एक यूनिट सेल में एक की बात करनी है, एक के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम। तो देखो एफसीसी में क्या होता है 8 एटम तो कहां पे है कॉर्नर्स पे, ठीक है, और उनमें से एक का कंट्रीब्यूशन कितना है 1/8, तो 8 का कितना हो जाएगा 8 इंटू 1/8, ठीक है। तो कॉर्नर पे हो गए 8 इंटू 1/8 प्लस में और एटम कहाँ पे प्रेजेंट है एफसीसी में फेस के सेंटर पे, फेस कितने होते हैं 6, ठीक है। तो कितने एटम हो गए फेसिस पे 6 और फेस वाले का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2, तो इंटू क्या हो गया 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने आ गए 1 + 3 = 4। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि एफसीसी के अंदर पर यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं, कितने टोटल नंबर ऑफ एटम होते हैं 4। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जेड से, ठीक है। तो एफसीसी के लिए जेड की वैल्यू कितनी आई या नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने हो गए 4। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। कॉर्नर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8, फेस वाले का कितना होता है 1/2, ठीक है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे बात करें बीसीसी, तो अब हमें क्या निकालना है टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन बीसीसी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि बीसीसी टाइप यूनिट सेल क्या होती है। तो देखो कल ही हमने देखा था बीसीसी टाइप यूनिट सेल क्या होती है, ये हम क्यूब मान रहे हैं, ठीक है। तो बीसीसी का मतलब क्या होता है बॉडी सेंटर्ड, ठीक है। तो बीसीसी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि हर एक कॉर्नर पे तो एटम प्रेजेंट है ही, ठीक है, साथ ही बॉडी के सेंटर पे भी एक एटम प्रेजेंट होगा। इस टाइप की यूनिट सेल को हम क्या बोलते थे बीसीसी टाइप यूनिट सेल, बॉडी सेंटर, ठीक है। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे, तो देखो यहाँ पे एटम कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है कॉर्नर पे, कॉर्नर पे कितने हैं, कॉर्नर कितने होते हैं 8
इंटू एक का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8, ठीक है। तो कॉर्नर पे कितने आ गए 1। अगला यहाँ पे बॉडी के सेंटर पे है, ठीक है। तो बॉडी सेंटर है, कोई भी ये क्यूब है, उसके बॉडी के सेंटर में कोई एटम रखा हुआ है, तो दूसरी यूनिट सेल में या दूसरी क्यूब के अंदर तो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दिखाएगा, वो एक के अंदर ही दिखाएगा। तो इसका मतलब बॉडी सेंटर वाले का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया 1। तो यहाँ पे बीसीसी के अंदर टोटल एटम कितने आ गए, टोटल एटम या पार्टिकल्स यहाँ पे कितने आ गए 1 + 1 = 2। तो बीसीसी के लिए जेड की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 2। जेड यहाँ पे क्या है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एटम्स पर यूनिट सेल, ठीक है, क्लियर है ये, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा था ईसीसी। ईसीसी क्या होती है एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड में क्या होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हर एक कॉर्नर पे और दो अपोजिट फेसिस के सेंटर पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ईसीसी में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ पे हो गए हर एक कॉर्नर पे। कॉर्नर कितने होते हैं 8 होते हैं, ठीक है। और कहाँ पे होगा दो अपोजिट या अल्टरनेट फेसिस के सेंटर पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर टोटल नंबर ऑफ एटम की बात की जाए तो यहाँ पे देखो एटम कहाँ पे है कॉर्नर पे, ठीक है। अब कॉर्नर कितने होते हैं 8, एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8, तो कॉर्नर पे टोटल एटम कितने आ गए 1, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे है दो कहाँ पे है फेसिस पे है, ठीक है। तो दो कहाँ पे है फेसिस पे, ठीक है। और एक का कॉन्ट्रीब्यूशन फेस वाले का कितना होता है 1/2, तो 2 का कितना हो गया 2 × 1/2 = 1, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल एटम कितने आ गए, टोटल एटम या टोटल पार्टिकल कितने आ गए 1 + 1 = 2, यानी कि यहाँ पे भी जेड की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि कॉर्नर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, फेस वाले का होता है 1/2, बॉडी सेंटर वाले का होता है 1, ठीक है। ऐसे अगर एज पे कोई होता तो एज देखो एज का कंट्रीब्यूशन कौन सा होगा, जैसे ये वाला एज है इसके पास वाली क्यूब के में इसका क्या होगा कंट्रीब्यूशन होगा, एक क्यूब इसके ऊपर हो सकती है और एक जो पास वाली है उसके ऊपर हो सकती है, यानी कि जो एक एज है वो 4 यूनिट सेल में अपना कंट्रीब्यूशन दिखा रहा है, ठीक है। तो एज वाले का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 1/4, ठीक है, क्लियर है सबको। तो एफसीसी के अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने आ गए 4, बीसीसी के अंदर कितने आ गए 2 और अपना ईसीसी के अंदर कितने आ गए 2, ठीक है। ऐसे अगर सिंपल क्यूबिक की बात की जाए एससीसी की प्रिमिटिव, ठीक है, तो क्लियर है सबको। तो सिंपल क्यूबिक के अंदर क्या होता है सिंपल क्यूबिक वो यूनिट सेल होती है जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ओनली ऑन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर्स पे, ठीक है। अगर हम एससीसी की बात करें सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव की तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए, प्रिमिटिव क्या होती है या सिंपल क्यूबिक क्या होती है जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ पे प्रेजेंट है केवल कॉर्नर्स पे, ठीक है। कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स प्रेजेंट है, कॉर्नर्स है 8 और 1 का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो 8 का कितना हो गया 8 × 1/8 = 1, तो यानी कि यहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है। एससीसी के में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल कितने हो गए 1, ठीक है। ये चीज हमें रखनी है ध्यान में, ठीक है। अब देखो इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एकदम आपको करवा देती हूँ, ठीक है। तो देखो पहला यहाँ पे न्यूमेरिकल है solid is made up of particles A and B
it crystallized in a cubic manner, ठीक है। पार्टिकल ए lies at the corner of the cube and particle B lies at the center of face, then what will be the formula? ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे कल वाली क्लास में, ठीक है। थैंक यू।